गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में अपन ने ह्यूमन सिस्टम के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर ली थी। अब अपना जो सेकंड सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे रेस्पिरेशन की कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। द प्रोसेस बाय विच ग्लूकोज इज oxidized in the cell with the help of enzymes and O2 to produce CO2, water and energy is called respiration। तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या हुई? रेस्पिरेशन एक क्या है? प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है और सेल के अंदर ऑक्सीडाइज होगा और किसकी सहायता से होगा? हेल्प ऑफ एंजाइम्स। और प्रोड्यूस क्या करेगा? CO2, वाटर एंड एनर्जी। तो जो अपन डाइजेस्ट सिस्टम में फूड वगैरह ईट करते हैं तो वो फूड अपनी बॉडी में जाने के बाद में ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडाइज होगा तो फूड से अपने को क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। तो रेस्पिरेशन के थ्रू वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। अब बात करेंगे इसी के अंदर अपन नीचे रिएक्शन है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन है, CO2 प्लस वाटर। तो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और CO2 प्लस वाटर और एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। अब बात करेंगे रेस्पिरेशन इज डिवाइड इनटू 2 फेज। रेस्पिरेशन को 2 फेज में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट फेज है अपनी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको अपन क्या बोलेंगे? ब्रीथिंग। एक्सटर्नल का मतलब क्या होगा? एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर ब्रीथिंग, जैसे अपन सांस वगैरह सांस वगैरह लेते हैं, फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसका सेकंड नेम है सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं जिसको अपन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर इट इन्वॉल्व इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशंस। इसका मतलब क्या हुआ? इट इन्वॉल्व इनहेलेशन। तो इनहेलेशन का मतलब तो आपको पता होना चाहिए ये क्या काम करेगा। जैसे ही अपन रेस्पिरेशन करेंगे नोज़ के थ्रू तो इनका मतलब क्या होगा? अंदर तो ऑक्सीजन गैस क्या होगी? नोज़ के थ्रू लंग्स में एंटर करेगी, वो हो गया इनहेलेक्स। एक्सहेलेंस का मतलब जो CO2 गैस जनरेट होगी वो नोज़ के थ्रू आउट होगी, बाहर होगी, इसको क्या बोलेंगे? एक्सहेलेंस। और ये प्रोसेस किसके थ्रू होगा? सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। अब सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है आपको पता होना चाहिए। सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस में जैसे अपन ब्रीथ लेंगे, ऑक्सीजन गैस रिसीव करेंगे, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? मैक्सिमम है। और अपनी बॉडी में क्या है उस कंपेयर में? बहुत ही कम है बॉडी में ऑक्सीजन लेवल। तो जो ऑक्सीजन है, जो गैस का कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगा। और वो किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग करेगा? सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। सेकंड है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन का मीन्स इसमें जो अपन लंग्स में जो ऑक्सीजन गैस जाएगी तो एल्वुला उसको रिसीव करके फिर कैपिलरीज में जो ब्लड कैपिलरीज हैं उसमें क्या करेगा? मिक्सिंग करने में हेल्प करता है। उसको बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन या फिर इंटरनल रेस्पिरेशन। इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। इसमें क्या होगा? जो ऑक्सीडेशन होगा किसका? ग्लूकोज का। जो पहले ही बताया था मैंने अभी आपको कि ग्लूकोज क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा इसका विथिन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल टू रिलीज एनर्जी विद द स्टोर्ड एज ATP। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपन ऑक्सीजन वगैरह लेंगे और लंग्स में जाएगी तो सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू जो फूड है वो ऑक्सीडाइज होगा, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल है, जिसको आपको पता होना चाहिए सेल का पावर हाउस बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, तो वो एनर्जी को क्या करता है? स्टोर करता है। अब स्टोर करेगा तो वो एज और ATP फेज में अपने को क्या देगा? बॉडी को सेल को प्रोवाइड कराएगा। तो ATP का फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट।
और जो इंटरनल रेस्पिरेशन है ये आपको पता होना चाहिए, एल्वेली और ब्लड जो कैपिलरीज हैं उनके बीच में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। अपन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ कंपोज ऑफ 3 मेन सेक्शन। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के 2 पार्ट्स में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो इसके 3 मेन सेक्शन होते हैं, जिसके अंदर अपन ने जो बुक है उसमें 2 में दिया है और 3rd वाला पार्ट लास्ट में एक्सप्लेन किया है। तो 3 के अंदर सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे अपन, जिसमें है अपना अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट्स है अपना नोज, माउथ, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। तो आपको पता होना चाहिए नोज़ के थ्रू अपन रेस्पिरेशन करते हैं, माउथ के थ्रू भी करते हैं, इसके अलावा फेरिंग्स है और लैरिंग्स है। ये जो 4 पार्ट हैं वो किसके हैं, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के। अब जो सेकंड पार्ट है अपना, इसमें लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसको 3 में डिवाइड किया गया है, ट्रेचिया, ब्रोंची एंड ब्रोंचियोल्स, 3rd है लंग्स। 3 कैटेगरी है इसकी, ट्रेचिया, ब्रोंची एंड ब्रोंचियोल, 3rd है लंग्स। ये है अपना लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। 3rd है अपना रेस्पिरेटरी मसल्स, मसल्स के अंदर रेस्पिरेशन। तो ये क्या हो गए, 3 पार्ट हो गए रेस्पिरेटरी सिस्टम के। अब फर्स्ट पार्ट को अपन एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर फर्स्ट मैं बात करूँगा नोज से। नोस्ट्रेलिया आर पेयर ऑफ स्लाइड्स विच ओपन इनटू लेफ्ट एंड राइट नेजल चैम्बर। तो आपको पता होना चाहिए नोज़ है, तो नोज़ के अंदर क्या हो गया, पेयर ऑफ स्लाइड्स है। नोज़ के बीच में क्या है, पतली सी स्लाइड है, वो ओपनिंग होती है लेफ़्ट और राइट साइड में। 2 चैम्बर हो गए अपने, लेफ़्ट वाला नोज़ और राइट वाला नोज़। फिर सेकंड है अपना नेज़ल कैविटी, जो नोज़ ओपन होने की नेज़ल कैविटी में ओपन होगा। तो नेज़ल कैविटी ए बॉर्डर ऑफ हेयर दैट ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स एंड जम्प्स इन द एयर एंड फिल्टर्स दैम। नोज़ है, जो नोज़ल कैविटी है उसके अंदर आपको पता होना चाहिए बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, हेयर वगैरह प्रेजेंट होते हैं। और जो हेयर है वो क्या काम करेंगे, आपको पता होना चाहिए। हेयर जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं, एयर के अंदर जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं उनको स्टॉप करने का काम करेंगे, लंग्स में एंटर होने से रोकने का काम करेंगे। इसके अलावा जम्स वगैरह को क्या करेंगे, किल करने का काम करेंगे और एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं। ये काम कौन करेगा, जो नेज़ल कैविटी है उसके अंदर जो हेयर है वो करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए नेज़ल कैविटी के अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है, और म्यूकस भी क्या काम करेगा, बैक्टीरिया वगैरह को किल करने का काम करता है। इसके अलावा जो एयर है उसके टेम्परेचर को भी अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने का काम करता है। तो टेम्परेचर को भी कंट्रोल करेगा। जो एयर है, जैसे हॉट एयर आ रही है तो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करेगा। अगर कोल्ड एयर आ रही है उसको भी अपनी बॉडी की तरह क्या करेगा, एडजस्ट करने का काम करेगा। तो म्यूकस का फंक्शन हो गया। अब बात करेंगे अपना 3rd है सेकंड माउथ। अब माउथ के थ्रू भी अपन क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन माउथ के थ्रू अपने को रेस्पिरेशन नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए माउथ के थ्रू जो भी एयर जाएगी तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, इसके अलावा जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वो डायरेक्टली अपनी बॉडी के अंदर क्या करेंगे, एंटर करेंगे, और जिसके कारण से अपने डिजीज़ वगैरह हो सकती है। इट इज़ कंसिडर्ड एज सेकेंड पैलेस थ्रोट। इसका मतलब क्या हुआ, जो फर्स्ट पार्ट है अपना रेस्पिरेशन का वो क्या है, नोज़ ही है, लेकिन कभी कभार अपन माउथ के थ्रू भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब अपन रेसिंग वगैरह करते हैं तो उस टाइम पे
नोज़ के से प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं हो पा रहा अपने को, बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है, तो अपन माउथ के थ्रू भी क्या करने लग जाते हैं, ऑक्सीजन लेने लग जाते हैं। तो इसलिए इसको सेकंड पार्ट बताया गया है। फर्स्ट पार्ट है नोज़, विच वी कैन टेक इन एयर, जिससे अपन क्या लेते हैं, एयर वगैरह लेते हैं माउथ के थ्रू। नेज़ल रेस्पिरेशन इज़ मोर एडवांटेज कंपेयर टू माउथ रेस्पिरेशन। जो नेज़ल रेस्पिरेशन है, नोज़ के थ्रू जो रेस्पिरेशन करेंगे वो एडवांस है किसके कंपेयर में, माउथ रेस्पिरेशन के कंपेयर में। तो अपने को नोज़ के थ्रू ही क्या करना चाहिए, रेस्पिरेशन करना चाहिए। बिकॉज नेज़ल कैविटी हेल्प इन फिल्ट्रेशन, क्यों करना चाहिए नोज़ के थ्रू, तो आपको पहले भी बताया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। नेज़ल कैविटी के अंदर क्या है, फिल्ट्रेशन होता है, मॉइस्टिंग, वार्मिंग एंड स्टेरिलाइजिंग ऑफ इनहेल्ड एयर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपन ऑक्सीजन लेते हैं नोज़ के थ्रू, तो ये फिल्ट्रेशन का काम करेगा, डस्ट के पार्टिकल्स को स्टॉप करेगा, इसके अलावा बैक्टीरिया वगैरह को किल करने का काम करेगा, इसके अलावा जो एयर वगैरह है उसके टेम्परेचर को मेंटेन करता है बॉडी के अकॉर्डिंग। अब थर्ड पार्ट है अपना अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर फेरिंग्स। तो फेरिंग्स को अपन ने पहले भी एक्सप्लेन किया था डाइजेस्टिव सिस्टम में, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी फेरिंग्स है। तो फेरिंग्स आपको पता होना चाहिए, इट इज़ द कॉमन कैविटी वर बोथ नॉस्ट्रिल्स एंड द माउथ कैविटी लीड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बोथ दोनों में काम में आता है, किसमें, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी क्या है, कॉमन पाथ है इसका। तो ये दोनों में काम आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी और रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो माउथ कैविटी के अंदर भी है इसका रोल और नॉस्ट्रिल्स के अंदर भी इसका रोल है। इट हैज़ 2 ओपनिंग। तो फेरिंग्स की कितनी ओपनिंग है, 2 ओपनिंग है, माउथ के थ्रू भी ओपनिंग है और नोज के थ्रू भी है। 1 फॉर एलिमेंट्री कैनाल, जो मैंने बताया था आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में, फर्स्ट जो ओपनिंग है इसकी एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू है। तो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू है तो आपको पता होना चाहिए एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या है, द अदर ऑफ विंड पाइप। तो जो विंड पाइप के थ्रू है, फर्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल। द ग्लोटिस is covered at the top by cartilaginous leads called epiglottis। तो आपको पता होना चाहिए जो ग्लोटिस है वो क्या करता है, कवर करता है, कवर्ड करेगा, किसको कवर्ड करेगा, बाय ए कार्टिलेजिनस लीड्स कॉल्ड एपिग्लोटिस। तो ग्लोटिस किसको कवर करेगा, एपिग्लोटिस को। तो आपको पता होना चाहिए जैसे ही अपन फूड वगैरह एंटर करते हैं, फूड ईट करते हैं, तो उसमें आपको पता होना चाहिए जो एपिग्लोटिस है वो क्लोज कर देता है रेस्पिरेटरी वाले पाइप को, रेस्पिरेशन वाले पाइप को, और फूड डायरेक्टली इसोफेगस में एंटर करता है। लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जैसे ही अपन रेस्पिरेशन करेंगे तो जो फूड वाला पार्ट है, फूड वाला जो इसोफेगस वाला है फेरिंग्स, इसको क्या कर देगा, क्लोज कर दे देगा, जिसके कारण से दिस स्ट्रक्चर प्रिवेंट एंटर ऑफ फूड और वाटर इनटू द ट्रेचिया विच ईटिंग और ड्रिंकिंग। अब जैसे ही ये क्लोज करेगा तो इसमें फूड और वाटर एंटर नहीं हो पाएगा, और जैसे ही अपन ईटिंग करेंगे, ड्रिंकिंग करेंगे, ट्रेचिया के अंदर फूड और वाटर एंटर नहीं होगा, जिसके कारण से अपन इजीली फूड वगैरह ईट कर सकते हैं। तो एपिग्लोटिस का फंक्शन आ ही गया। सेकंड है अपना, इसमें थर्ड पार्ट की बात करेंगे लैरिंग्स की। तो लैरिंग्स आपको पता होना चाहिए, फेरिंग्स के बाद में नंबर आता है लैरिंग्स का। तो लैरिंग्स के अंदर है द फेरिंग्स लीड्स इनटू ए ट्यूब कॉल्ड ट्रेचिया विच हैज़ ए स्टिफी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ 3 कार्टिलेज एट एंटीरियर एंड। इसका मतलब क्या हुआ आपको, द फेरिंग्स लीड इनटू ट्यूब। जो फेरिंग्स किस में एंटर करेगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में एंटर करेगा, और जिसको क्या बोलेंगे, ट्रेचिया बोलेंगे।
और ट्रेचिया है, ट्रेचिया के अंदर एक स्टिफी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, वोकल बॉक्स बोलेंगे। और ये क्या है, इसमें 3 कार्टिलेज, तो आपको पता होना चाहिए 3 कार्टिलेज की बनी हुई स्ट्रक्चर होती है। इसका एंड है डी इज कॉल्ड लैरिंग्स, और लैरिंग्स क्या है, एक वोकल बॉक्स है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपसे पूछे जाते हैं जो वॉइस बॉक्स अपना लैरिंग्स है उसमें कितनी कार्टिलेज होती प्रेजेंट होती, तो आप बोलोगे 3 कार्टिलेज से ये बना होता है। इट हैज़ वोकल कोड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वोकल कोड भी बोलते हैं, जिससे साउंड वगैरह प्रोड्यूस होता है। व्हेन एयर पास थ्रोट इट द कोड्स वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। जैसे ही एयर पास होगी थ्रोट के थ्रू, वो कोड के अंदर क्या करेगी, वाइब्रेशन होगा, और वाइब्रेशन जैसे ही होगा उससे क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण से साउंड वगैरह अपन इजीली आउट कर सकते हैं। अब बात करेंगे अपन लैरिंग्स के तक अपना कंप्लीट हो गया। अब लैरिंग्स तक कंप्लीट होने के बाद में अब अगले वाले जो अपन बात करेंगे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, तो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ तक आपको कॉपी के अंदर नोट्स वगैरह आपको तैयार करने हैं। इसके अलावा जो बुक्स अपनी उसको फॉलो करना है आपको।